Today we are going to discuss tip number 7. I hope you have watched all the previous 6 tips and 8 videos. So friends, this is tip number 7 and this is again a very useful tip. You will really enjoy this tip. हम बात कर रहे हैं प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट की और यहाँ पे हम प्रोडक्टिविटी डबल करने की बात कर रहे हैं. हाउ टू इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड हाउ टू मेक इट डबल, एटलीस्ट डबल से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं. ये हमारी पूरी सीरीज़ है. मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसके पहले के वीडियोस नहीं देखे तो ज़रूर देखिए और आप सारे वीडियोस का मजा लीजिए, इसको आप इंप्लीमेंट कीजिए. व्हाट इज दिस टिप नंबर 7? लेट अस अंडरस्टैंड. बिफोर आई टेल यू व्हाट इज दिस टिप नंबर 7, लेट मी शो अ स्मॉल फोटोग्राफ. ये फोटो आपको मैं दिखाता हूं. फोटो देख के आप समझ जाएंगे व्हाट इज दिस टिप नंबर 7. ये फोटो देखिए. फोटो में आपको बुक शेल्फ दिख रहा, अलमारी दिख रही जहाँ पे किताबें रखी हुई है. और यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाता है वो ध्यान जाता है बीच में सेंटर में जो खाली चौकोन है, एम्प्टी बॉक्स, एम्प्टी शेल्फ, ये खाली है. सो आवर टिप इज, टुडेज टिप नंबर 7 इज कीप स्पेस फॉर डिस्ट्रैक्शंस. मैं आपसे ये पहले दिन से कह रहा हूं कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. हमारे लक्ष्य के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए. लेट अस स्टे फोकस्ड. और यहां पे मैं आपको उल्टी सलाह दे रहा हूं, कीप स्पेस फॉर डिस्ट्रैक्शंस. ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपसे? Keep space for distractions because distractions are bound to be there. ये distractions होने ही वाले हैं और अगर हम distractions से बचना चाहते हैं तो distractions के लिए जगह रखिए. Why to keep space for distractions? चलिए ये भी हम डिस्कस करते हैं. इसका छोटा सा एक रीज़न है, we live in an imperfect world. हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें सही नहीं होती है, कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती है. इम्परफेक्शन इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ. तो इम्परफेक्शन के लिए जगह तो रखनी पड़ेगी. आप अगर सोचेंगे कि सब कुछ परफेक्ट होने वाला है मेरे साथ में, तो ये होगा नहीं है. दूसरा एक और रीजन है टास्क डिपेंडेंसीज. हम जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि किसी दूसरे व्यक्ति ने एक काम कंप्लीट करने के बाद हमारा काम शुरू होने वाला है. हमें दूसरे से डेटा लेना है और उसके ऊपर काम करना है. हमें दूसरे से कुछ पूछना है. तो हमारा जो टास्क है वो किसी और के ऊपर भी निर्भर करता है. तो अगर हमारा टास्क किसी और के ऊपर निर्भर करता है तो हम जितना एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, जरूरी नहीं कि दूसरा व्यक्ति भी उतना ही एफिशिएंटली, तत्परता से काम करे. तो मित्रों, हमें टास्क के लिए, हमें डिस्ट्रैक्शन के लिए, टास्क के लिए नहीं, हमें डिस्ट्रैक्शन के लिए जगह कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी. और तीसरा एक और रीज़न है इमरजेंसी. कुछ भी काम कभी भी आ सकता है. मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, टास्क की इमरजेंसी हो सकती है, अलग अलग तरह की इमरजेंसी हो सकती है. तो सिचुएशंस मे नॉट बी इन आवर कंट्रोल, रादर सिचुएशंस आर नॉट इन आवर कंट्रोल इन मोस्ट ऑफ द केसेस. तो इमरजेंसी के लिए भी कुछ हो सकता है जिसकी वजह से आपका शेड्यूल बिगड़ जाए, जो आपने सोचा है वो ना हो. तो इसलिए हमें जगह छोड़नी पड़ेगी. अब जगह छोड़ने का मतलब क्या है? आपके पास मान के चलते हैं दिन में काम करने के लिए 8 घंटे का समय है और ये 8 घंटे में मान के चलते कि 8 काम आप कर सकते हैं कंफर्टेबली, या फिर थोड़ा बहुत अपने ऊपर प्रेशर देखिए, 8 घंटे में 8 काम हो सकते हैं. तो यहाँ पे हम जगह छोड़ने की जो बात कर रहे हैं, कीप स्पेस फॉर डिस्ट्रैक्शन, उसका अर्थ यह है कि हम अगर 8 घंटे में 8 टास्क कंप्लीट कर सकते हैं तो हम हमारे प्लानिंग में 8 टास्क नहीं लेंगे, हम 6 टास्क ही लेंगे. इन आवर प्लान वी विल एज्यूम दैट वी विल शेड्यूल ओनली 6 टास्क and we will keep space of 2 hours empty, just like this empty bookshelf. ये जो खाना था, ये जो चौकोन था, डब्बा एरिया, तो 2 घंटे का स्पेस हम रखेंगे. अब 2 घंटे का स्पेस रख के फायदा क्या है, इसके ऊपर बात करते हैं. आप 8 घंटे में 8 काम कर सकते हैं और आपने प्लान किया सिर्फ 6 घंटे के लिए और 2 घंटे छोड़ दिए. 6 काम हम कंप्लीट करेंगे, 2 घंटे में कुछ नहीं करेंगे. तो जो लोग एफिशिएंसी के बारे में सोच रहे हैं, क्या वो 2 घंटा खाली बैठ सकते हैं?
नहीं, बिल्कुल नहीं बैठेंगे, वो तो बेचैन हो जाएंगे 2 घंटा अगर उन्हें खाली बैठने के लिए कहा गया तो हमने प्लानिंग किया था 6 घंटे का, 6 घंटे के काम 6 घंटे में हमारे हो गए हैं, तो बहुत खुशी की बात है। और इन केस अगर नहीं होता है, कुछ गड़बड़ होती है, कोई प्रॉब्लम आता है, काम नहीं हो सकता है, तो बचे हुए 2 घंटे हमारे पास सरप्लस अवेलेबल है फॉर इमरजेंसी, फॉर टास्क डिपेंडेंसी। दूसरे किसी से आपको काम लेना है, उसके बाद ही आपका काम शुरू होने वाला है, आपको ईमेल आएगा, उसके बाद काम शुरू होगा, फाइल आएगी, डेटा आएगा, जो भी है, तो 2 घंटे हमने मार्जिन रखी है। तो 6 घंटे के काम में कुछ भी गड़बड़ हो रही होंगी तो 2 घंटे हमारे पास एक्स्ट्रा अवेलेबल है, और ये एक्स्ट्रा अवेलेबल होने के कारण जो हमने 6 काम प्लान किए थे वो 6 काम करके ही आप घर पे जाने वाले हैं। तो जब आप आज जो प्लान था वो कंप्लीट करके घर पे जाएंगे, आपको बड़ी खुशी होगी, अच्छा लगेगा, सेटिस्फैक्शन होगा। दूसरे दिन आप फिर से वैसे ही करेंगे, तीसरे दिन फिर से वैसे ही करेंगे, चौथे दिन वैसे ही करेंगे, 5वें दिन वैसे ही करेंगे, और धीरे धीरे आपको ये महसूस होने लगेगा कि मैं तो हमेशा ही मेरे प्लानिंग के हिसाब से काम करता हूँ, और आपकी प्रोडक्टिविटी हमेशा के लिए बढ़ जाएगी। नाउ कंप्लीटिंग टास्क एज पर योर शेड्यूल विल बिकम योर हैबिट। तो आपकी आदत जो है वो बन जाएगी रोज के काम रोज खत्म करना। और मान के चलते हैं कि 6 घंटे के काम में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई इमरजेंसी नहीं आई है, और 6 घंटे के काम आपने 6 घंटे में कर दिया, अब 2 घंटे आपके पास सही में खाली बचे हैं, तो अब आप इसमें क्या करेंगे? हो सकता है कि जो नेक्स्ट डे का आपका काम होगा वो आज ही आप कर दे, हो सकता है आप आराम करें, हो सकता है आप पढ़ाई करें, हो सकता है आप कोई रिक्रिएशन का काम करें, हो सकता है आप ऐसा कोई काम करें जो कि बहुत दिन से पेंडिंग है, आप सोच रहे थे, जो कि अर्जेंट नहीं है। जैसा मैंने बोला, पिछले सेशन में मैंने बताया था, किसी दोस्त के यहाँ पे खाना खाना है, आपको गाना गाना है, गिटार बजाना है, कोई किताब लिखने का काम करना है आपको, तो ऐसे कई सारे पर्सनल काम हमारे हो सकते हैं, हॉबी रिलेटेड हो सकते हैं, तो ये 2 घंटे में आप वो काम करेंगे। तो अगर आपकी हॉबी भी साथ में अच्छी हो रही है, हॉबी रिलेटेड भी आप काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल काम तो आपके हो ही रहे हैं, लेकिन साथ में हॉबी को भी आप साथ में लेके चल रहे हैं, तो आपको और ज्यादा सेटिस्फैक्शन उसमें मिलने वाला है। तो 2 घंटे एक्स्ट्रा जो एम्प्टी शेल्फ था, खाली, वो बहुत ज़रूरी है। ये आप नहीं करेंगे तो आप हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, प्रेशर में रहेंगे। अब कुछ लोग ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि नहीं सर, हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वी आर एबल टू मैनेज अवर टास्क विद इन द शेड्यूल्ड टाइम। So should we still have such type of space for distraction? What if you don't need such free space? It is my personal recommendation, it is my personal suggestion, still have some space. अगर आपको लगता है कि 8 घंटे में मैं 6 घंटे का प्लानिंग करूंगा और 2 घंटे खाली छोड़ूंगा, ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो मैं कहूँगा 1 घंटा छोड़ दो खाली। 25% टाइम आप खाली मत छोड़ो, 15% छोड़ो, 10% छोड़ो, बट देयर मस्ट बी सम स्पेस फॉर डिस्ट्रैक्शन। देर इज अ स्पेसिफिक लॉजिक बिहाइंड इट। ये लॉजिक मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। वी नीड टू बी रिलैक्स्ड। अगर आज हम रिलैक्स्ड है तो कल हम नेक्स्ट डे हम और ताकत से काम कर सकते हैं। अगर आज ही हम प्रेशर में फ्रस्ट्रेट होके टेंशन में घर जा रहे हैं तो दूसरे दिन भी हमारे काम के ऊपर उसका असर होने वाला है। इसका छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। संडे के बाद जब मंडे को हम ऑफिस में जाते हैं तो नेचुरली हम फ्रेश होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, हमारी एनर्जी हाई होती है और हम मंडे के दिन ज़्यादा काम करने के मूड में होते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज टिप नंबर 7. Keep space for distraction. So please remember this tip and try to implement it in your life. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को आप औरों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरे साथ इसी तरह से बने रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू।